नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपन आगे का चैप्टर अपना जीव जनन कैसे करते हैं कक्षा 10 का है और इसके आज अपन पीवाईक्यू करने वाले हैं। और पीवाईक्यू करने से पहले अपन शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोटेशन से कि शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धजिया उड़ा देंगे बस कुछ टाइम की बात है, धजिया उड़ा देंगे बस कुछ वक्त की बात है। चलिए, तो आज का अपना पहला प्रश्न है डीएनए। डीएनए का पूरा नाम, डीएनए होता है जो कोशिका होती है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए है जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए का जो पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए होता है, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और डीएनए की डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, डीएनए किसके अंदर पाया जाता है? जो डीएनए है कोशिका होती है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका के कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है, जिसके अंदर आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होती है या हस्तांतरित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, डीएनए प्रतिकृति बनाने का मुख्य उद्देश्य। तो डीएनए प्रतिकृति या प्रतिकृतिकरण क्या है? डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए बनना प्रतिकृति कहलाती है या प्रतिकृतिकरण कहलाता है, रिप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से डीएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है? डीएनए प्रतिकृतिकरण। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है आनुवांशिक जानकारी का स्थानांतरण होना, हस्तांतरण होना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, इसलिए ये फोटोकॉपी बनती है, प्रतिलिपि बनती है। अगला चौथा क्वेश्चन, किस प्रक्रिया से नई कोशिकाएं बनती है? किस प्रक्रिया के द्वारा नई कोशिकाएं बनती है? जो कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, उसके द्वारा नई कोशिका का निर्माण होता है। जैसे एक कोशिका लेते हैं, ये है मात्र कोशिका, मात्र कोशिका। ये इससे जब दो नई कोशिका का निर्माण हो जाता है, इन्हें कहते हैं संतति कोशिका। क्या कहते हैं? संतति कोशिका। ठीक है, ये होता है कोशिका विभाजन। कोशिका का दो भागों में बंटना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन भी दो टाइप का होता है, मुख्य रूप से समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला है, जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन बनाना, अपनी जाति का संरक्षण करना, ऑप्शन सी श्वसन करना, ऑप्शन डी ऊर्जा प्रदान करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपनी जाति का, अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखना। ठीक है, अस्तित्व को बनाए रखना, ऑप्शन बी। अगला है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान, जो जनन की प्रक्रिया होती है उसके दौरान डीएनए की प्रतिकृति बनाना क्यों आवश्यक है? जो डीएनए की प्रतिकृति बनती है, डीएनए से डीएनए का निर्माण होना, तो क्यों आवश्यक है? क्या ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए? नहीं जी, वंशानुगत जानकारी के हस्तांतरण के लिए। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जानकारी स्थानांतरित हो सके, हस्तांतरित हो सके। ठीक है, उसके लिए। अगला सातवां प्रश्न है, एकल जीवों में प्रजनन का महत्व क्या है? जो एकल जीव होते हैं, ठीक है, प्रजनन का महत्व क्या है? नई पीढ़ी का निर्माण करना, भोजन प्राप्त करना, शारीरिक वृद्धि करना या ऊर्जा प्राप्त करना। तो उसका उद्देश्य होता है नई पीढ़ी का निर्माण करना, नई पीढ़ी का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला, एकल कोशिकीय जीवों में प्रजनन की विधि किस प्रकार होती है? जो एकल कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, प्रजनन की विधि किस प्रकार होती है? देखो, संलयन के द्वारा। क्या संलयन होता है? ऑप्शन बी कोशिका विभाजन, ऑप्शन सी निषेचन, ऑप्शन डी परागण। जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन होता है। कोशिका दो भागों में विभाजित होती है और दो भागों में विभाजित होने के पश्चात उन कोशिकाओं से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। अगला 9वां प्रश्न है, किस विधि के द्वारा प्लाज्मोडियम जैसे जीव प्रजनन करते हैं? जो प्लाज्मोडियम जीव है, प्लाज्मोडियम जीव है, प्रजनन करते हैं। क्या विखंडन है, क्या बहुखंडन है, क्या कली बनना, ठीक है, बड का निर्माण होना, क्या बीजाणु निर्माण है? बताइए। जो प्लाज्मोडियम जीव होता है उसके अंदर बहुखंडन विधि पाई जाती है। कौन सी? बहुखंडन विधि। कौन सी विधि पाई जाती है? बहुखंडन की विधि पाई जाती है प्लाज्मोडियम जीव के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह प्लाज्मोडियम जीव है, उसके अंदर अनेक केंद्रों का निर्माण हो रखा है और ये जो इसकी चारों ओर ये भित्ति है, ये स्फुटित होगी, ठीक है, इसका प्रस्फुटन होगा, ये फटेगी और उससे नए जीव का निर्माण हो जाएगा। अगला, कली बनकर प्रजनन करने वाला जीव कौन सा है? कली बनकर, कली बनकर, कली बनकर, बताइए। कली बनकर प्रजनन करने वाला जीव है कौन सा है? ईस्ट है, अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, पैरामीशियम है। तो यहाँ पर जो ईस्ट जीव है उसके अंदर जो कोशिका, ये देख सकते हैं आप, ये ईस्ट है, इसके अंदर ये देखो, ये कली बनी हुई है, बड बना हुआ है इसका, ठीक है, एक उभार बन गया है या मुकुल बन गया है और ये धीरे धीरे वृद्धि करके और इस काई से, इस शरीर से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा और इससे एक नए जीव का निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, अमीबा के अंदर विधि कौन सी होती है? बताइए। प्लाज्मोडियम के अंदर बहुखंडन होती है, अमीबा और पैरामीशियम इनके अंदर, दोनों के अंदर कौन सी विधि होती है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा एकल कोशिकीय जीव विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? कौन सा एकल कोशिकीय जीव है जो विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? जो विखंडन की विधि होती है, विखंडन का मतलब है एक जीव का दो भागों में विभाजित होना, ठीक है। तो यहाँ पर आज तो होने वाला है अमीबा। क्या हो जाएगा? अमीबा। अमीबा के अंदर विखंडन की विधि पाई जाती है। कौन सी? विखंडन की विधि पाई जाती है। जो अमीबा है, देखिए अमीबा की आकृति अनियमित अनिश्चित आकृति होती है और जो अमीबा का केंद्रक होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। विभाजित होने के पश्चात दो नए जीवों का निर्माण कर लेता है और अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है, इस कारण इसका जो विभाजन है वो भी अनियमित तरीके से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हाइड्रा है, हाइड्रा, हाइड्रा में मुकुलन की विधि पाई जाती है। कौन सी? मुकुलन की। चलिए अगला, खंडन द्वारा प्रजनन किस प्रकार के जीवों में होता है? जो खंडन की विधि है, एक कोशिकी में होता है, बहुकोशिकीय में होता है, या जटिल जीवों में, या केवल पौधों में? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुकोशिकीय जीवों के अंदर खंडन की विधि पाई जाती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव खंडन द्वारा प्रजनन करता है? कौन सा जीव है जो खंडन द्वारा प्रजनन करता है? खंडन। क्या अमीबा? अमीबा के अंदर तो आपको पता है द्विखंडन विधि पाई जाती है, द्विखंडन पाई जाती है। और जो ईस्ट है, ईस्ट के अंदर कौन सी पाई जाती है भाई? मुकुलन के द्वारा हो सकता है। वो किस विधि के द्वारा? मुकुलन के द्वारा हो सकता है, मुकुल बन सकता है। और लेशमानिया, बताइए, लेशमानिया के अंदर एक होता है स्पाइरोगायरा। बताओ जल्दी से इसका आंसर बताओ आप।
बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो स्पाइरोगायरा है उसके अंदर खंडन की विधि पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला 14वां प्रश्न है, हाइड्रा पुनरुद्भवन के अलावा कौन सी प्रजनन विधि का उपयोग करता है? जो हाइड्रा जीव है, हाइड्रा हाइड्रा पुनरुद्भवन के अलावा कौन सी प्रजनन की विधि का उपयोग करता है? विखंडन, कली बनना यानी जिसके अंदर मुकुल का निर्माण होता है, एक बड बनता है, बड। ठीक है, लैंगिक प्रजनन, बहुविखंडन। तो बताइए हाइड्रा, तो हाइड्रा के अंदर ऑप्शन नंबर बी, कली बनना, मुकुल, जिसके अंदर क्या निर्माण होगा? हाइड्रा के अंदर मुकुल बनेगा और मुकुल से एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो हाइड्रा के अंदर कौन सी विधि पाई जाती है? मुकुलन की विधि पाई जाती है। ठीक है, और पुनरुद्भवन भी पाया जाता है। अगला 15वां प्रश्न है, पुनरुद्भवन किस प्रकार की कोशिकाओं के कारण संभव होता है? जो पुनरुद्भवन है, स्टेम सेल्स, जो स्टेम कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं के कारण कोशिका विभाजन होता है। पुनरुद्भवन किस प्रकार की कोशिकाओं के कारण संभव होता है? तो वो होती है स्टेम सेल, जो एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जो जिनके अंदर विभाजन होता है और नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए, तो आज के ये अपने 15 प्रश्न थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय हिंद।